नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समुद्री हाथी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समुद्री हाथी, जिसे हिंदी में सील गधा भी कहा जाता है, एक बड़ा और प्रमुखतः अंटार्कटिका में पाया जाने वाला प्राणी है। यहाँ कुछ समुद्री हाथी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आकार और वजन। समुद्री हाथी दुनिया के सबसे बड़े मृग हैं। पुरुषों की लंबाई लगभग 20 फीट तक होती है और उनका वजन लगभग 8000 किलोग्राम तक हो सकता है। मादाओं का आकार छोटा होता है, लंबाई लगभग 10 फीट और वजन लगभग 3000 किलोग्राम होता है। शरीर और रंग। समुद्री हाथी का शरीर बहुत बड़ा और मोटा होता है, जिससे वह अपने आप को गर्म रखता है। इसकी त्वचा लंबी, मोटी और काली होती है, जो धारा में तैरते समय उसे सुरक्षित रखती है। पशुओं की मान्यताएं। समुद्री हाथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी है। इसे एक प्रकार का प्रजनन ग्रंथि कहा जाता है, जिसके पास पुरुषों की बड़ी गोलाई होती है जो पुरुषों के बीच तरंगों को आपस में भेजती हैं। खाद्य। समुद्री हाथी मुख्य रूप से मछलियों को खाते हैं। वे समुद्र में अपने सिंघनी द्वारा मछलियों को पकड़ते हैं। इसके अलावा वे krill, सिपुक, संक्रमणीय और अन्य सागरीय संवर्धन को भी खाते हैं। जीवनयापन। समुद्री हाथी अंटार्कटिका और उसके आसपासी क्षेत्रों में रहते हैं। वे समुद्री बांधों और तालाबों में रहते हैं और जल्दी तालाबों में पैदल चल सकते हैं। वे समूचे साल में समुद्र में रहते हैं और ब्रीडिंग सीजन के दौरान यहीं पहुंचते हैं। विपदा से सुरक्षा। समुद्री हाथी अंटार्कटिका का एक प्रमुख जीव है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित किया जाता है। इसकी संख्या में कमी और असमय जलने या बदलते मौसम के कारण बाधित होने की आशंका है। जीवनकाल। समुद्री हाथी का जीवनकाल लगभग 20 से 25 वर्ष होता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों की उम्र 30 वर्ष तक भी हो सकती है। ये लंबे समय तक समुद्री मार्गों पर घूम कर तेजी से सवार होते हैं। वे धारा में अच्छी तरह स्विम कर सकते हैं और लंबी दूरी तक तैर सकते हैं। वंश प्रजनन। समुद्री हाथी का प्रजनन अंटार्कटिका में होता है। पुरुष हाथियों को ब्रीडिंग सीजन के दौरान एक इकट्ठा समूह बनाना पड़ता है, जिसमें कई मादाएं शामिल होती हैं। पुरुषों के बीच युद्ध और संग्रह दिखाए जाते हैं, जिससे पुरुष एक मादा को चुन सकता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान मादाएं पहले अंटार्कटिका पर जमीन पर जाती हैं, जहां वे अपने बच्चों को जन्म देती हैं। सुपरवेल्यूज। समुद्री हाथियों के दांतों के पीछे एक विशेष क्षमता होती है जिसे सुपरवेल्यूज कहा जाता है। इसकी मदद से वे अपनी आहार चुनने और उसे छानने में सक्षम होते हैं। आंतरिक ऊष्मा संरक्षण। समुद्री हाथियों के शरीर में एक मोटी त्वचा होती है जो उन्हें धारा में रहकर ऊष्मा संरक्षण करने में मदद करती है। इसके अलावा उनके शरीर में एक तरंगी चर्मधारी पर्याय होती है जो उन्हें सुरंगी और शाल पारदर्शिता प्रदान करती है। ये त्वचा उन्हें ठंड में रखकर उनकी शारीरिक गर्मी बनाए रखती है। संरक्षण। समुद्री हाथियों की संख्या में कमी और जीवन संग्राम से होने वाली संकटों के कारण उन्हें संरक्षित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के द्वारा उनकी संरक्षण की कई पहलें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जागरूकता बढ़ाने और संदर्भों में प्रशिक्षण देने के माध्यम से भी समुद्री हाथियों की संरक्षा की जाती है। गतिशीलता। समुद्री हाथी अपनी लंबी दूरी तक तैर सकते हैं और अपने पश्चात्तर लिम्बों की मदद से थल और बर्फ क्षेत्रों में भी चल सकते हैं। इसके लिए उनके पश्चात्तर लिम्बों पर फ्लिपर जैसी विशेष अवस्था होती है, जो उन्हें तैरने में मदद करती है। सामाजिक ढांचा। समुद्री हाथियों का सामाजिक ढांचा अनुशासनबद्ध होता है। पुरुष अकेले रहते हैं और अपने टेरिटोरी में आने वाले अन्य पुरुषों को खारिज करते हैं। मादाओं के बीच सामाजिक अवधारणाएं होती हैं और वे समूहों में रहती हैं। समुद्री हाथियों के सामाजिक समूहों के अंदर हायरार्की और व्यक्तिगत संबंधों की व्यापक व्यवस्था होती है। ध्यान आकर्षण। समुद्री हाथियों के पुरुषों के पास बड़े और विशाल सिंघनी होती है, जिसे अभिनय के लिए उपयोग किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले यह अभिनय कार्यान्वित क्रियाएं अपने साम्राज्य की प्रदर्शनी के लिए और साथ ही दूसरे पुरुषों को चुनने के लिए किए जाते हैं। वैज्ञानिक महत्व। समुद्री हाथियों का अध्ययन मानवों के लिए वैज्ञानिक महत्व रखता है। इसके माध्यम से हम समुद्री पारितंत्र की समझ में मदद करते हैं, जैसे कि उनकी आहार पदार्थों के प्रबंधन, उनके संचरण पथ, मांसपेशियों का विकास और प्रजनन प्रक्रिया की समझ। इसके अलावा समुद्री हाथियों के संरक्षण अध्ययन से हमें पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रभाव, जैव विविधता की संरक्षा और समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए नीतियों और कार्यान्वयन की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त होती है। श्रम संगठन। समुद्री हाथियों के पुरुषों के बीच मुकाबला करने के लिए तनावपूर्ण प्रतियोगिताएं देखी जा सकती हैं। पुरुषों के बीच युद्ध और संग्रह अपनी सामरिकता और स्थिरता का प्रदर्शन कर सकते हैं। यात्रा। समुद्री हाथी अपने व्यापारिक यात्राओं के लिए विख्यात हैं।
वे बहुत दूर यात्रा करते हैं और अपने पश्चात लिंबों की मदद से बर्फीले क्षेत्रों तक चल सकते हैं। इसके अलावा वे अपने यात्राओं में निरंतरता बनाए रखते हैं ताकि वे अपनी गतिविधियों को जारी रख सकें। प्राकृतिक शतरंज समुद्री हाथियों का आंतरिक और बाह्य रंग मोटी पर्यावरणीय अनुकूलता को प्रतिबिंबित करता है। यह उन्हें छिपने और खुदरा जगहों में ढलने की सहायता करता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।